नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो अभी एक प्रश्न आया था कि बीमा में राइडर क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो आज हम उस बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैंने भी अभी तक ये बताया नहीं था। तो आगे बढ़ने के पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, तो नए प्रकार की जितनी भी जानकारी होती है वो हिंदी में आपकी भाषा में आप तक पहुँच पाएगी। तो हम ये जानते हैं बीमा में राइडर क्या होता है। तो बीमा, जैसे कि आप अगर टर्म इंश्योरेंस लेते हैं या कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें क्या होता है, उस बीमे की जो बेसिक चीज़ें होती है वो कवर होती है। लेकिन अगर आप कुछ एडिशनल चीज़ें लेना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है और साथ में आप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी लेना चाहते हैं, कुछ क्रिटिकल इलनेस का लेना चाहते हो, तो इस तरीके की और कौन कौन से राइडर होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो मैं आपको सीधे IRDAI की वेबसाइट पर ले चलता हूँ, जहाँ पर ये जो वेबसाइट का नाम है policyholder.gov.in। तो यहाँ पर जब मैं गया, राइडर्स कौन कौन से प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने सब लिस्ट किया हुआ है, इंग्लिश, हिंदी, असमीज। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो मैं हिंदी की ही साइट ओपन करता हूँ, लेकिन पता चला कि हिंदी का ब्रोशर ही इन्होंने अपलोड नहीं किया हुआ है। तो लगभग किसी भी भाषा का इन्होंने अपलोड नहीं किया हुआ है, केवल इंग्लिश में है। तो मैं आपको इंग्लिश का जो हैंडबुक है उसी को ओपन करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ जिससे आपको आसानी होगी देखने में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्रिटिकल इलनेस राइडर्स जो हैं वो है एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी, बेनिफिट राइडर। तो एक्सीडेंटल डेथ तो जैसा कि आप समझते हैं दुर्घटना बीमा। दुर्घटना बीमा में क्या होता है कि अगर दुर्घटना होती है और अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका जो इंश्योरेंस कवर है वो जो भी नॉमिनी होते हैं उनको दे दिया जाता है। एक होता है परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। तो परमानेंट डिसेबिलिटी में क्या होता है, जो दुर्घटना बीमा होता है उसी के अंदर एक परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर भी होता है, कि मान लीजिए कि एक हाथ का नुकसान हो गया या एक पैर का नुकसान हो गया, या आंखें चली गई, मतलब इस प्रकार के किसी भी अंग का नुकसान हो गया परमानेंटली, तो वो होता है परमानेंट डिसेबिलिटी। तो उसके लिए हर एक शरीर के अंग के लिए कुछ परसेंटेज डिसाइड किया गया है। मान लीजिए कि अगर 10 लाख रुपए का है तो हर एक शरीर के अंग के लिए उसमें परसेंटेज डिसाइड किया गया है कि 10% इस चीज का मिलेगा, 20% इस अंग का मिलेगा, और अगर ये जैसे एक हाथ और एक पैर चला गया तो 25% मिलेगा। तो इस प्रकार से पॉलिसी में लिखा हुआ आता है। एक होता है वैसे ही टेम्परेरी डिसेबलमेंट पॉलिसी। क्या होता है कि टेम्परेरी डिसेबलमेंट पॉलिसी जनरली होती है एक्सीडेंटल, इट इज ये जो पार्ट है वो एक्सीडेंटल पॉलिसी का ही पार्ट है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई फ्रैक्चर हुआ, कुछ हुआ, आपकी तबीयत खराब हो गई और आप ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ कि ऑफिस से तो आपको सैलरी मिलेगी नहीं क्योंकि आप छुट्टी पर हैं। तो उस दशा में आप अपना घर का खर्च, दवाइयों का खर्च कैसे करेंगे। तो परमानेंट टेम्परेरी डिसेबलमेंट पॉलिसी में वो पॉलिसी की टर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी पॉलिसी टर्म, कितने टर्म की पॉलिसी ले रखी है, कितने रुपए की पॉलिसी ले रखी है। तो बीमा कंपनी आपको हर सप्ताह कुछ रुपए देगी। मान लीजिए कि अगर आपने 10 लाख रुपए की ले रखी है तो लगभग आपको हर सप्ताह 4 या 5 हजार रुपए का कवरेज या 2,000 रुपए का कवरेज कुछ मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप जितनी भी जरूरत होगी आप अपना खर्चा तो निकाल ही सकते हैं महीने का। फिर दूसरा है क्रिटिकल इलनेस राइडर। तो क्रिटिकल इलनेस राइडर जो है वो आपको कोई भी अगर डायग्नोस होता है कोई भी चीज, जैसे कि इन्होंने यहाँ बताया हुआ है अगले पेज पर, कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, पैरालिसिस, स्ट्रोक एंड कार्डियक सर्जरी। तो ये मोस्ट कॉमन क्रिटिकल इलनेस है जो कवर की हुई है उन्होंने। लेकिन अगर आप अलग से क्रिटिकल इलनेस की पॉलिसी लेने जाएंगे तो लगभग वहां पर 30 से 35 बीमारियां कवर होती हैं। फिर होता है अच्छा, इसमें फिर एक है कि
स्पाउस इंश्योरेंस राइडर, ये देख सकते हैं राइट साइड में। तो इसमें क्या होता है कि स्पाउस इंश्योरेंस राइडर में कि ये आपके स्पाउस को भी, मतलब पत्नी को भी इंश्योर करते हैं। टर्म राइडर ये यहाँ पर दे रखा है। तो टर्म राइडर में क्या है कि अगर आप कुछ टर्म के लिए राइडर लेना चाहते हैं जो कि आपके बेसिक सम इंश्योर्ड के बराबर का ही आपको मिल जाता है, तो उतना ही पेमेंट आपको एडिशनल देना पड़ता है और उतना ही पैसा आपको अगर कुछ मृत्यु होती है तो नॉमिनी को मिल जाता है। मेजर सर्जिकल असिस्टेंट्स बेनिफिट, तो और अगर कुछ मेजर सर्जरी होती है तो उनको मेडिकल बेनिफिट मिल जाता है। तो इस प्रकार के जो राइडर्स हैं ये सब अवेलेबल है, लेकिन इनके पीछे के टर्म्स एंड कंडीशन समझना बहुत ज़रूरी है। ये लोग कोई भी प्री एग्जिस्टिंग इलनेस इंजरीज कवर नहीं करते हैं। पहले ही हमें साफ साफ बता देना चाहिए कि हमें क्या क्या बीमारियां हैं, तो इससे जो है आपका क्लेम कभी रिजेक्ट नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। तो अब हम कुछ FAQs जो दे रखे हैं उसके बारे में जान लेते हैं कि वाई शुड आई परचेस राइडर, राइडर क्यों परचेस करना चाहिए। तो राइडर जो है एक एक्स्ट्रा इंश्योरेंस कवर बेनिफिट है। कुछ एडिशनल प्रीमियम देने पर तो क्या होता है कि आपको एक सेपरेट पॉलिसी नहीं लेना पड़ती है। जैसे आपने अगर मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस लिया और आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इसी में अगर आपने राइडर ले लिया, तो एक नॉमिनल अमाउंट में आपको दुर्घटना बीमा मिल जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर आप दुर्घटना बीमा अलग से लेने जाएंगे तो उसकी प्रीमियम ज़्यादा होगी। तो उसका एक बेनिफिट ये है। तो राइडर कब टर्मिनेट हो जाता है, मतलब राइडर कब खत्म होगा, तो साधारणतया अगर आप देखेंगे कि जब तक आपकी पॉलिसी चल रही है तब तक राइडर चलता रहेगा। आप अगर चाहें तो बीच में उसको हटवा सकते हैं, लेकिन टर्मिनेट अपने आप तो तभी होगा जब वो पॉलिसी खत्म हो जाएगी। और राइडर जो है वो क्या हर एक पॉलिसी के साथ में अटैच हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर कि उस पॉलिसी के साथ में अगर राइडर अवेलेबल है तो वो आपको मिलेगा। तो उसमें कितना कवरेज मिलना चाहिए, कितना कवरेज मिलता है, क्या प्रीमियम होगा, नंबर ऑफ राइडर्स कितने ले सकते हैं। तो वैसे इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितने नंबर ऑफ राइडर आप ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम 5 या 6 प्रकार के राइडर होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो जो कि आप बेसिक इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर कर सकते हैं। बस उसका नियम एक यही है कि आप सारे राइडरों को मिला के बेसिक इंश्योरेंस प्रीमियम जो है आपका उसका 100% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और उसकी जो सीलिंग है ईच राइडर की वो 30% ऑफ द प्रीमियम ऑफ बेसिक पॉलिसी है। तो उससे ऊपर हर एक राइडर की प्रीमियम नहीं जानी चाहिए। तो टैक्स बेनिफिट क्या होते हैं, तो आप जितने भी राइडर लेते हैं वो सब आपको 80C के अंतर्गत आपको छूट मिल जाती है। आप इनकम टैक्स में बेनिफिट ले सकते हैं। और क्रिटिकल राइडर का जो बेनिफिट है वो आप 80D में ले सकते हैं। और अगर कोई क्लेम आता है राइडर से तो उसको एग्जम्पशन जो है आप सेक्शन 10D में ले सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन है कि कैन आई ऑप्ट आउट द राइडर आई हैव एडेड टू माय पॉलिसी, कि क्या मैंने राइडर ले लिया लेकिन बाद में समझ में आया कि नहीं ये गलत है, मुझे नहीं लेना है, तो क्या मैं बाद में हटा सकता हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने इंश्योरेंस कंपनी से बात करके उसको हटा सकते हैं। तो जनरली इस तरह की फैसिलिटीज आजकल लगभग सारी इंश्योरेंस कंपनियां दे रही हैं। फिर एक और क्वेश्चन है कि कैन आई हैव अ राइडर सेपरेटली विदाउट हैविंग अ बेसिक पॉलिसी, कि हम अगर बेसिक पॉलिसी नहीं ले और केवल राइडर ले ले, तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राइडर जो है एक एडिशनल बेनिफिट है आपके लिए कि आप एक उनका मेन प्रोडक्ट ले रहे हैं और उसके ऊपर आप एडिशनल चीजें ले रहे हैं। आप एडिशनल चीजें विदाउट बेसिक चीज के नहीं ले सकते हैं। तो ये IRDAI ने बाद में फिर अपना
टर्न अराउंड टाइम वगैरह दिया हुआ है कि कितने समय में आपको सारी चीज़ें मिलना चाहिए। अगर कोई ग्रीवियंस है तो आप ग्रीवियंस में कहाँ पर उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से लाइफ इंश्योरेंस राइडर हैं। मेन राइडर तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो ये हमेशा अच्छा होता है कि आप हमेशा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और क्रिटिकल इलनेस का जो इंश्योरेंस है वो साथ में ले लें। जनरली क्रिटिकल इलनेस महंगा होता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि दुर्घटना बीमा तो जरूर ही ले लें टर्म इंश्योरेंस के साथ में, क्योंकि वो सस्ता भी पड़ता है आपको। लेकिन अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट चाहिए, क्योंकि उसके अंदर टेम्परेरी डिसेबलमेंट पॉलिसी वगैरह नहीं मिलेगी, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अलग से एक एक्सीडेंटल पीए पॉलिसी बोलते हैं उसको, पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी, तो आप वो अलग से ले सकते हैं। अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, डाउनलोड करके व्हाट्सएप पर शेयर भी कर सकते हैं। और अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करिए, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।